गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह का टाइम है। जस्ट मैं सो के उठी और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में आज अपनी पूरी दिनचर्या आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले उठते ही मैं थोड़ी देर तक बेड पे बैठती हूँ एंड थोड़ा सा भगवान को याद करती हूँ। फिर अपने हाथ देखती हूँ जैसा कि हमें हमारे हिंदू धर्म में है, और उसके बाद मतलब थोड़ा सा अपने आलस को बाहर हटाते हुए फिर मैं उठती हूँ। मेरे जस्ट आगे बालकनी है जिसका लाइट ऑन है और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लाइट आ रहा था। फिर श्रेयांश भी यहाँ पे सोया हुआ है। उठने के बाद मैं बाथरूम में गई, थोड़ा कुला वाला किया, फेस धोई ताकि नींद मेरी खुल जाए, और उसके बाद तुरंत ही मैं किचन में आ जाती हूँ ये सोचते हुए कि आज मैं बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाऊँ। सबसे पहला ध्यान में यही चीज़ आता है किचन में जाते हैं कि आज क्या बनाऊँ। कभी कभी तो रात के टाइम में मैं सोती हूँ, मतलब रात के टाइम में सोच के सोती हूँ कि क्या बनाना है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि उठने के बाद ही जस्ट एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता है और कुछ ध्यान नहीं आता है, और फिर सोचने लगती हूँ कि हाँ आज क्या बनाऊँ। फिर किचन में जाने के बाद ना सामने ही मैंने पालक रखा हुआ था तो मुझे पालक दिख गया। उसके बाद क्या था, मैंने चावल निकाला, चावल को धो लिया और अभी मैं चावल ना पकने के लिए रख देती हूँ। फिर मैं सोच रही थी पालक दिख रहा है, अभी इसका मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज पालक वाली पुलाव बना के देती हूँ, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, वो लोग खा भी लेंगे, ऐसा मैं सोच रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2-2.5 कप चावल लिया, उसे धो लिया। उसमें मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा तेल डाल के और पानी डाल के मैंने चावल को पकने रख दिया। अभी यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी मैं लेके आई थी क्योंकि मैं कल ही मार्केट गई थी सब्जी लाने के लिए, तो मैं साथ ही साथ सब्जी भी लेके आई थी, उसके साथ मैं स्वीट कॉर्न लेके आई थी। तो फिर क्या था, बच्चे पहले ही बोले थे मम्मा स्नैक्स में ना हम लोग स्वीट कॉर्न लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे रात में इसे छिलना ही भूल गई, छिल के इसके दाने निकालना, तो मैं अभी ये काम करूँगी और इसमें भी थोड़ा टाइम तो जाता ही जाता है। तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न के मैं दाने निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये बॉईल करने के लिए रखना है, और ये सच में बहुत ही अच्छा लगता है। सिर्फ नमक डाल के इसे बॉईल कर दो और बच्चों को दे दो, बहुत पसंद है। तब तक श्रेयांश ने आवाज़ लगाया मम्मा गर्म पानी चाहिए, तो मैंने गर्म पानी किया, उसे भी दिया और मैंने भी लिया। उसे सुबह सुबह आजकल गर्म पानी चाहिए होता है, तो वो सुबह सुबह गर्म पानी ही पीता है, उसके बाद वॉशरूम जाता है। यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न को अच्छे से धो लिया था और अभी उबलने रख देती हूँ। एक साइड चावल मेरा पक रहा है, दूसरी साइड में ये भी रख देती हूँ, और उसके बाद जो है पालक पुलाव की मैं तैयारी में भिड़ जाऊंगी। तो सबसे पहले ना मैंने इधर स्वीट कॉर्न भी बॉईल करने रख दिया। चावल में 1 सीटी आ चुकी है और तब तक मैं अपना गर्म पानी ले रही थी। इस तरीके से मेरा सुबह का जो समय है वो धीरे 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 बीतता जाता है। पालक को मैंने अच्छे से 2-3 पानी धो लिया था और उसके बाद मैं रफली कट करके कंटेनर में डाल दे रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन ऐड किया है, थोड़ा मैं अदरक डाल रही हूँ और एक मैं हरी मिर्च डाल दूँगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, और आप चाहें जितना चटपटा बनाना बना सकते हैं। और इसका हमें पेस्ट बना लेना है, कोई भी ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें स्टीम बॉयल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे सिंपल सा ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। जैसे ही हमारा पेस्ट तैयार हो गया, मैं यहाँ पे प्याज को कट कर ले रही हूँ। ये भी मैं रफली कट कर रही हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं कट कर रही हूँ। इस तरीके से मैं प्याज को कट कर ले रही हूँ। मैंने एक टमाटर लिया है, उसे भी मैं कट कर ले रही हूँ, और इसके बाद यहाँ हमारी चावल जो है वो पक गई है। तो चलिए अभी पुलाव बनाने की तैयारी करती हूँ, यानी पालक पुलाव। तो बहुत इजी है इसकी रेसिपी। सबसे पहले कढ़ाई रखी मैं गैस पे, उसमें डाली मैं सरसों का तेल और जीरा, लाल मिर्च, थोड़ी सी खड़े मसाले जैसे काली वाली जो आती है ना इलायची, वो डाली मैं, तेज पत्ता डाल के और प्याज डाल के हमें फ्राई कर लेना है। फिर मेरे पास स्वीट कॉर्न भी था तो उसे भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया प्याज के साथ, ताकि प्याज के साथ भून जाएगा क्योंकि अभी ये बॉयल स्वीट कॉर्न नहीं है, और इसे हम लोग थोड़ी देर तक प्याज के साथ पकाएंगे। पकाने के बाद मैंने इसमें कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर दिया, और अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बेसिक सा मैंने जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला था, और एक मैं बिरयानी मसाला जो मैं घर पे बनाती हूँ वो मैंने डाला। फिर नमक डाल दिया, एंड जो मैं पेस्ट बना के रखी थी पालक का वो भी डाल दी हूँ। अब इन सबको एक साथ हम लोग पकाएंगे और सबका जो कच्चापन है वो सारी सब्जियों का निकल जाएगा, चाहे वो पालक हो, स्वीट कॉर्न हो या टमाटर हो। यहाँ पे अच्छे से सारा पेस्ट जो है यानी पालक और मसाले सब अच्छे से पक गए हैं, इसमें से ऑयल रिलीज करना शुरू हो गया था। तब मैंने पका हुआ इसमें चावल डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो है ना कितनी टेस्टी, यम्मी और इजी रेसिपी बच्चों के टिफ़िन के लिए। आप इसे बच्चे और बड़ों दोनों को ही दे सकते हैं और बच्चे पसंद से खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या खाए हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक में पुलाव डाल दिया, उसके साथ मैं क्यूकम्बर देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि बच्चों को तो खांसी है, फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ गाजर कट करके दे दिया उसके साथ खाने के लिए। उसके बाद अभी बारी है स्नैक्स पैक करने की। तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी बॉयल हो गया है, तो अभी मैं स्वीट कॉर्न भी दोनों के टिफ़िन में डाल दे रही हूँ। तो ये उन लोग का स्नैक्स ब्रेक है जो होता है कुछ 10 मिनट के लिए। फिर मैं किचन का काम यानी टिफ़िन का काम करने के बाद आ गई थी हॉल में, और देखिए मेरे हॉल का हाल ऐसा रहता है कुछ सुबह के टाइम में। जल्दी जल्दी बच्चे तैयार होते हैं, उनका टिफ़िन बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है, टिफ़िन बैग भी रेडी हो गया है, और मेरे हस्बैंड सुबह उठ के उनका शू पॉलिश करना, पानी का बॉटल तैयार करना, वो ये सब कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं काम करते रहती हूँ तो वो आराम करते हैं, वो भी साथ साथ उठ जाते हैं, और बच्चों के तैयार होने में उनका पूरा सहयोग रहता है। मैं जब तक किचन में लगी रहती हूँ वो तब तक बच्चों के साथ लगे रहते हैं। तो ये अकेली का काम नहीं होता है। अगर मैं अपना सहयोग देती हूँ किचन में तो मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों को तैयार करने में वो अपना टाइम देते हैं। उनका चेक करना बैग पैक हुआ या नहीं, कैसे किया, सब कुछ वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं शिवांगी का बाल बना रही थी, और बाल बनाते बनाते उनकी वैन आ गई थी, बच्चे जल्दी जल्दी चले गए। फिर मैं सीधे आ गई बच्चों के जाने के बाद किचन में चाय बनाने के लिए। मैंने सोचा चाय बनाना यहाँ पे बनाने के लिए मैं रख देती हूँ, और उसके साथ में क्या सब्जी बनाना है वो भी मैं सोच के तैयार कर लूँगी, क्योंकि पति देव के फिर टिफ़िन में तो देना है मुझे सब्जी वगैरह बना के। तो उसके लिए तो उनका फरमाइश जैसे ही बच्चों को छोड़ के आते हैं चाय चाहिए होता है, तो मैंने चाय बने रख दिया था। जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं आ गई थी इधर हॉल का एरिया जो है वो साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये होता है एक टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं इस टाइम पे थोड़ी देर भी बैठ जाती हूँ ना तो मुझे बहुत लेट हो जाता है पूजा करने के लिए, उससे भी ज़्यादा लेट हो जाता है नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बिना पूजा किए नाश्ता मैं कर नहीं सकती हूँ। हाँ, चाय ज़रूर ले लेती हूँ, चाय बिस्किट मैं ले लेती हूँ। जब तक चाय रेडी हो रही तब तक मैं फटाफट से इधर का काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं किचन में जाऊँगी तो फिर अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि रोटी भी बनानी होती है, सब्जी भी बनानी होती है, पति देव का टिफ़िन पैक करना होता है, एंड बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डस्टिंग की, सोफ़ा का कवर साफ़ किया, झाड़ा, क्योंकि इस पर भी बच्चे खेलते हैं कूदते हैं तो डस्ट हो ही जाता है। और वो सब ठीक करने के बाद, और ये जो नया मैं कवर लेके आई थी डी मार्ट से, कुशन का कवर, तो ये मुझे ना थोड़ा सा अलग इसका कलर लग रहा था, एक्वा कलर जो कॉम्बिनेशन आ जाता है ना मेरे हॉल में, तो वही मैंने डाला हुआ है। फिर वो सब किचन का काम ख़त्म करने के बाद आई, तब तक मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने चाय छान लिया, और अभी हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। चाय वगैरह पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए मैंने कट किया है केला, प्याज, और उसके साथ है लहसुन। और यहाँ पे ना मैरिनेट करके मैं सब्जी बनाती हूँ, जो इस तरीके से मैं बनाती हूँ केले का, बहुत टेस्टी बनता है। तो एक ही केला मैंने कट किया, उसमें मैं सारे बेसिक से मसाले डाली, थोड़ा जो मैं घर में गरम मसाला बना के रखी हूँ ना वो भी मैं डाल दी, ऊपर से उसमें मैंने लहसुन डाल दिया, प्याज, तेल, नमक सब कुछ डाल के बस मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट क्या, जस्ट मिक्स करके मैं छोड़ दूँगी 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद इसकी बनाएंगे सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, और इसका टेस्ट यम्मी मतलब लाजवाब होता है। तो मैंने, और प्रेशर कुकर में बनाती हूँ मैं, प्रेशर कुकर रखी गैस पे, उसमें तेल डाली, जीरा, काली मिर्च डाली, लौंग और इलायची, तेज पत्ता डाल के मैंने एक तड़का डाल दिया। उसके बाद जो मैं मैरिनेट करके सब्जी रखी थी केला, उसे एक साथ ही डाल देंगे, और इसे थोड़ी देर तक भून लेंगे जब तक कि इसका मसाला नहीं पक जाता। जब इसका मसाला भून जाता है उसके बाद ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है, और उसके बाद लीड बंद कर देंगे, और 2 विशिल आने तक ये सब्जी हमारी तैयार हो जाती है। और सब्जी तैयार होने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ टिफ़िन पैक। तो उनको मैंने दिया पुलाव पालक वाली, और उसके साथ मैंने बनाया है रोटी और केला की सब्जी, मीन्स केले की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी पैक कर दिया, और ट्रस्ट मी गाइस ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे घी लगी हुई रोटी। तो यहाँ पे उनका टिफ़िन पैक हो गया है, अभी लंच बैग इनका भी रेडी हो गया। तो अभी पति देव चले जाएंगे ऑफिस, और उसके बाद मेरा बाकी का काम स्टार्ट होगा, मेरा क्लीनिंग, नहाना, और यहाँ पे सारा काम खत्म करने के बाद मैंने भी अपना प्लेट तैयार कर लिया, और नाश्ता मेरा टाइम है। मैं पूरे दिन कोई भी वीडियो नहीं शूट की, क्योंकि मैं बैठ गई थी वीडियो एडिट करने एक्चुअली। और यहाँ पे बच्चे खेल के आ गए, श्रेयांश अभी पढ़ने बैठा है। मैं गाजर लेके आई थी, तो मैं जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने, और जस्ट दीपक मैंने जला दिया। बच्चों को पढ़ाना भी है, साथ साथ गाजर का हलवा बनाने का भी तैयारी करना है। अगर आज नहीं बनाऊंगी तो फिर गाजर है ना सूखने जैसा हो जाता है, एक तो ऑलरेडी मार्केट में कितने पहले से आया होता है। और आज मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ की बिंदी लगाई है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, और लंबे लंबे मैं लाइनर लगा के रखी हूँ। शिवांगी क्यों छुपी है बेटा?
और मेरी बेटी उधर छुपी हुई है। क्यों छुपी है गुड़िया? मेरा बच्चा क्यों छिपा है? क्यों छिपा है मेरा बच्चा? एक्सरसाइज ही कर रही है ना। मेरा बच्चा क्यों छिपा? ओ मम्मा थोड़ी ना, तुम्हारा तो सिर्फ चेहरा दिख रहा है। तो एक्सरसाइज करियो ना, करो बस ऐसे हाय करो, हाय। दे रही हूँ बेटा, मिल्क दूँ? बिस्किट नहीं, ये किसका है? शिवांगी का। मम्मा आज सुबह से बिस्किट ही नहीं खाया। बिस्किट इज नॉट गुड। गाजर, चलिए गाजर का हलवा बनाते हैं। बच्चों को दूध दे देती हूँ, उसके बाद फिर ये सब बनाना। पहले बच्चों को दूध दे देती हूँ। श्रेयांश को, शिवांगी थोड़ी एक्सरसाइज कर रही है, उसके बाद फिर इसका देखते हैं। इस बार डिफरेंट तरीके से मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, ग्रेट नहीं करूंगी। तो चलिए, तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए मैं दूध दे रही हूँ। श्रेयांश यहाँ पे खड़ा है दूध पीने के लिए, उसे दूध चाहिए होता है। शाम में खेल के आते हैं तो फिर बच्चों को भूख लगी रहती है, दूध बिस्किट या फिर जो भी रहता है स्नैक्स वगैरह मैं उन्हें देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो अभी वो ड्राई फ्रूट्स खा रहा था और उसके बाद मैं इनका मतलब बच्चों के लिए दूध बनाना मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। फिर उन्हें दूध दे दूँगी, फिर आके गाजर के हलवा में भिरूँगी। ऐसा लगता है ना कि गाजर का हलवा इज़ सो ईजी। नहीं बाबा, इतना इजी नहीं होता है बनाना। इजी तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। अगर आप शाम में बनाना स्टार्ट करते हो ना तो 11 बजे तक आपकी गाजर का हलवा बनता ही रहता है, इतना ज़्यादा टाइम टेकन होता है। फिर भी बच्चों का फरमाइश जो है वो ख़त्म नहीं होता है। और पीछे से शिवांगी दुबक के छुप के अपने आप को ढका के उधर गई है, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रही थी। एंड एक्सरसाइज वो अपने बनियान में कर रही थी इसलिए। एंड बच्चे इधर से उधर कूद रहे हैं क्योंकि मैं अभी उनके पास बैठी नहीं हूँ। जब भी मैं किचन में रहती हूँ ना तो वो लोग शांति से बैठ के तो पढ़ाई कर नहीं सकते हैं और ना पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में दो चीज़ चल रहा था कि फटाक से मैं पहले गाजर वाला काम निपटा लूँ, क्योंकि थोड़ा सा सूखने जैसा तो हो ही गया था गाजर। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको ग्रेट करके नहीं बनाऊँगी बल्कि कट करके और प्रेशर कुकर में पका के और फिर इसको बनाऊंगी। मैंने सोचा था कि जल्दी बन जाएगा, लेकिन ये गाजर का हलवा है, जल्दी कहाँ बनना है इसको, ये तो टाइम लेगा ही लेगा। तो पहले मैंने इसको अच्छे से पिल ऑफ कर दिया, यानी छिलका निकाल दिया। फिर इसे हमें धोना है अच्छे से, दिन मैं इसे कट करूँगी और उसके बाद जो है प्रेशर कुकर में इसे पकने के लिए मैं रखूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने गाजर को धुल लिया है, धुल के एक एक करके मैं सबको रख ले रही हूँ प्लेट में, ताकि मेरे लिए इजी हो जाए इसको कट करके बनाना। तो चलिए अभी इसे हम कट भी कर लेते हैं और पकने के लिए रख भी देते हैं। तो गाजर को ऐसे ना बीच से मैंने कट किया और फिर चाकू की मदद से फटाफट से मैं पतला पतला कट करना स्टार्ट की। ज़्यादा पतला भी नहीं, क्योंकि हमें इसे प्रेशर कुकर में पका लेना है। तो यहाँ पे सारा गाजर कट के रेडी हो गया है और ये ज़्यादा ही था, 1 केजी से ज़्यादा गाजर था। फिर मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर गैस पे रख दिया, इसमें मैं डाली घी। तो यहाँ पे 1 स्पून एंड फिर हाफ स्पून मैंने घी डाला था, जिसमें मैं गाजर को भून के और उसके बाद इसमें सीटी लगाऊंगी, क्योंकि गाजर का अपना नेचुरल वाटर होता है जो कि ये रिलीज़ करता है जब हम कुक करते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि इसे ना पहले हम प्रेशर कुकर में पका लेते हैं, ताकि इसे सॉफ्ट करने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैंने कुकर का यूज़ किया, नहीं तो बाकी टाइम ना मैं हमेशा ही गाजर को ग्रेट करके बनाना ही पसंद करती हूँ और मुझे उसका टेस्ट इसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है और अच्छा भी लगता है, सबको पसंद आता है। यहाँ पे गाजर भून गया था, उसकी अपनी जो खुद का नेचुरल वाटर था वो रिलीज़ होने लगा था, तो मैंने लीड बंद कर दिया। गोभी के पराठे कौन बनाएगा? मेरी प्यारी दी, मेरी प्यारी छोटी बहन रासनी। हर हेयर ड्रेसर। ओके, इसका जो बाल ऐसा दिखता है ना, उसका बाल मैं ही काटती हूँ। ये जो आईब्रो इतना सुंदर दिखता है ना, वो मैं ही बनाती हूँ। बताओ किसी दिन तुमने वीडियो में ये बोला है? झूठ। वो तो मेरे बाकी बिहारी हैं। अब बोलो।
तो चलिए गाइस आगे का काम कर लेते हैं। हम दोनों बहनों का नोकझोंक तो ऐसे चलता ही रहता है। और मैं रोशनी की पर्सनल हेयर ड्रेसर हूँ, क्योंकि मैं अब सारा काम छोड़ने के बाद बस उसी का बाल कट करती हूँ, उसी का आईब्रोज भी बनाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे आसपास जो भी अगर जिसको भी हेयर कट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें और ज़रूर बोलें, क्योंकि मुझे हेयर कट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक हेयर ड्रेसर भी हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ। सो चलिए काम करते हैं, खाना बनाते हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे बनाने की तैयारी कर रही हूँ गोभी पराठा। तो हम लोग गोभी लेके आए थे, दो गोभी लेके आए थे गोभी पराठा के लिए। तो मैंने थोड़ा सा गोभी को ब्लांच कर लिया है, क्योंकि उसमें कीड़े वगैरह रहते हैं तो वो निकल जाते हैं, थोड़ा सॉटे भी हो जाता है। तो आज यहाँ पे रोशनी तैयारी कर रही है पराठा, मतलब जो भी कटिंग चॉपिंग होता है ना वो सारा वो कर रही है। यहाँ पे मैं गोभी भूनने की तैयारी कर रही हूँ। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया, उसमें सरसों का तेल डाल दी और उसमें डालेंगे गोभी, जो कि मैं भुजिया जैसे कट करके रखी हूँ। और इसमें मैंने नहीं, रोशनी ने कट किया था। और उसके बाद उसको हम लोग भुजिया की तरह पहले पकाएंगे और फिर मैं उसमें मसाले वगैरह ऐड करूँगी एंड देन उसे हम लोग मतलब क्या बोलते हैं बारीक बारीक करेंगे। या तो मैं पोटैटो मैशर का हेल्प करूँगी या फिर स्पैचुला से ही हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा गाजर है वो देखिए पक गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो अभी इसको भी तो हमें मैश करना है, इसमें भी तो मेहनत लगने हैं। और माय गॉड, हाथ दुख जाता है भाई साहब, ये करने में बहुत हाथ में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे बच्चों को पता चल जाता है ना कि मम्मा गाजर का हलवा बना रही है, वो लोग हर थोड़ी देर पे किचन में आते हैं, हर थोड़ी देर में किचन में आते हैं, मम्मा बन गया। मैं बोली नहीं बेटा, अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, उसमें मैं दूध डाल रही हूँ, जिसमें फिर से गाजर के हलवा को हम लोग पकाएंगे, जिससे हमारा गाजर का हलवा टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो इसमें मावा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने मावा नहीं यूज़ किया है। बस ऐवे ही हमने पकाना है। जब तक दूध में बॉयल आ रहा है तब तक इधर गोभी को हम लोग तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं बेसिक से मसाले डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल के फिर से अच्छे से हम कुक करेंगे। फिर लास्ट में बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता, जिससे कि हमारा पराठा जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ऊपर से मैंने यहाँ पे हरी मिर्च मैं कट करके डाल रही हूँ। और फिर तीखा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को भी तो खिलाने हैं हमें। और उसके बाद इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। तो जब तक हमारा उधर गोभी पक रहा है तब तक हम गाजर का हलवा का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे दूध में बॉयल आने लगा ना, मैं जो गाजर का पेस्ट बना के रखी थी वो मैंने दूध में मिक्स कर दिया। अब हम इसे स्लो पकाएंगे, मतलब जितना धीरे हमारा गाजर का हलवा पकेगा उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बोलते हैं ना, जितने कम आंच पे कोई भी चीज़ हम पकाते हैं वो उतना ही स्वादिष्ट होता है, वैसे ही गाजर के हलवा के साथ भी है। फिर ऊपर से मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है गाजर के हलवे में, और इससे हमें खूब घुमा के पकाते रहना है। हाथ दुख जाता है घुमाने में भी। तो चलिए भाई, अगर खाना है गाजर का हलवा तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अपने स्पीड में गाजर का हलवा तो पक ही रहा है। ऊपर से मैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी हम डाल दे रहे हैं इसमें शक्कर, और फिर इसे अच्छे से हम स्टर कर लेंगे और फिर पकाते रहेंगे यहाँ तक कि इतना टाइम हो गया था कि मेरे लड्डू गोपाल को खिलाने का टाइम हो गया था। मैंने सोचा था कि उन्हें मैं गाजर का हलवा ही खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं उनके लिए गाजर का हलवा निकाल ली, पहले ही गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर अभी इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ऊपर से मैंने मलाई ऐड किया, जो कि मैं स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ घी बनाने के लिए। वो मलाई मैंने ऐड किया है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। फिर अभी मेरी गाजर का हलवा जो भी पक ही रही है, तब तक मेरी मतलब तैयारी शुरू हो गई पराठा बनाने की। हमारा फिलिंग्स वगैरह रेडी हो गया है, तवा भी मैंने गैस पे रख दिया है, तवा गरम भी हो गया है। तो अभी साथ ही साथ पराठा सेक के मैं सबको खिलाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और देखिए मेरे श्रेयांश बाबू आ ही गए, क्योंकि उन्हें पराठा के साथ हलवा चाहिए था। चलिए उन्हें खिला भी देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे सेक ले रही हूँ और सबको मैं हलवा के साथ पराठे सर्व करूँगी। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है ना पसंद आएगी। प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए। आपके लाइक से मुझे तो कुछ नहीं मिलता है, हाँ, लेकिन एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि मेरे दर्शकों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है और मन करता है कि आपके लिए और भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ, अदरवाइज़ बहुत बुरा लगता है। सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।
सुबह से लेके रात तक का सफ़र और ऑलमोस्ट 10 बजने जा रहा था। तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।